बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर राफे कादरी। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम नंबर लाइन की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, राउंडिंग की बात करेंगे। ये चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं और कैसे बनती हैं। हमारी जो सीरीज है इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बेसिक मैथ्स के एग्जाम लोग दे रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या है? जो हमारे नंबर्स हैं, सिफर की दोनों साइड, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पे हम ये ज़ाहिर करते हैं। सिफर के सीधे हाथ पे पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं और बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ पे नेगेटिव नंबर्स जाते हैं। नंबर लाइन के कई इस्तेमाल हैं। छोटे बच्चे इससे एडिशन कर लेते हैं। मगर जो अभी हमारे आज के सेशन के हिसाब से उसका इस्तेमाल है वो ये है कि जो नंबर लेफ्ट पर है वो राइट वाले से छोटा है। यानी राइट के नंबर्स, अगर आप जैसे राइट पे बढ़ते चले जाएंगे नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे वैल्यू, और लेफ्ट पे जैसे जाएंगे तो नंबर्स छोटे चले जाएंगे। अच्छा देखिए, हमने इस पे इंटीजर्स दिखाए ना, 1 2 3। नंबर लाइन को आप अपना, अगर आपका इस्तेमाल है तो आप और भी कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 भी कर सकते हैं। और भी तोड़ सकते हैं। 1.4 और 1.5 के बीच में 1.41, 1.42 से लेके 1.49 और 1.5 भी कर सकते हैं। तो ये नंबर लाइन है, सादा सा इस्तेमाल है। इससे बेसिक बहुत सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अब हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या है? ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल नहीं है। यानी अगर आप देखें, हमारी जो टाइम लाइन हमने नंबर लाइन बनाई हुई है, जीरो की एक साइड पे पॉजिटिव इंटीजर है, सीधे हाथ पे 1 2 3 4 5। लेफ्ट पे क्या है जीरो के? -1, -2, -3, -4। अगर कोई 1.2 लिखेगा तो वो एक इंटीजर नहीं है। नंबर जरूर है मगर वो एक इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी नंबर का जिसमें डेसिमल मौजूद है उसका इंटीजर क्या होगा? टाइम नंबर लाइन पे देखिए कि उसके इमीडिएटली लेफ्ट पर क्या नंबर आता है। यानी 1.2 का इंटीजर 1 होगा, 4.97 का इंटीजर 4 होगा, -2.3 का इंटीजर क्या होगा? 2 नहीं, -2 नहीं होगा, -3 होगा, यानी लेफ्ट पे। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें, हमने देखे 3.25 का इंटीजर 3, 8.99 का इंटीजर 8, 0.21 का इंटीजर 0। अब एक नेगेटिव नंबर आ गया -4.31 का 5, क्योंकि इसके लेफ्ट पे 5 है। और 0.65 का इंटीजर -1 आ गया। तो ये इंटीजर की बात अब समझ में आ गई है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक्सेल में इंटीजर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे भाई? आप देखें, कमांड है इक्वल टू INT, इंटीजर फंक्शन 3.73, यानी 3.73 का इंटीजर कैलकुलेट करो तो ये जवाब 4 दे देगा। इसके नीचे क्या है? इक्वल टू INT, इंटीजर B13, यानी सेल B13 में जो कुछ लिखा हुआ है उसका इंटीजर कैलकुलेट कर लो। तो जो कुछ भी वहां लिखा हुआ है ये वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो इंटीजर्स हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि वो तो हमने डेसिमल पार्ट उड़ा दिया ना। अब हम आगे आते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में हम ये करते हैं कि नंबर हमारा बहुत बड़ा हो सकता है ना, 3.14567872। इसको सिर्फ 3 डिजिट, डेसिमल के बाद अगर हमें सिर्फ 3 डिजिट लेने तो क्या करेंगे? यानी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ अभी हम जो बात कर रहे हैं, यानी हम डेसिमल्स में राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। अब देखें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, हमने ये नंबर लाइन हमने और छोटी कर दी। यानी हमने इसमें 1 2 की जगह 1 है, 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, ऐसे हमने करके और इसको किया। क्योंकि अब देखें, हम छोटे नंबर इस्तेमाल करेंगे ना। इसके बाद अब आइए, उसूल क्या है राउंड ऑफ करने का? सादा उसूल ये है कि अगर डेसिमल में 5 से बड़ा कोई, यानी 0.6 है, ये 0.9 है, 0.5 है, तो ये हम इसका राउंड अप कर देते हैं। यानी इससे एक डिजिट लेफ्ट पे जो है उसकी तरफ हम चले जाते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। अगर 5 से कम है, लेट्स से 3.52 है, तो इसको हम डाउन करेंगे, यानी 2 है ना, ये 2 गिर जाएगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
लेट्स से ये एक नंबर है 3.14159263985। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक एक स्टेप में इसकी राउंडिंग करना शुरू कर देते हैं ना। देखें, सबसे पहले हमने किया पहले स्टेप में क्या किया देखें, हमारा आखिर में राइट हैंड साइड पे सबसे आखिर में क्या था 5, यानी 5 का उसूल हमारा क्या है कि राउंड अप करना। इसको मैंने रेड कलर से शो किया। तो जब हम राउंड अप करेंगे तो 5 ड्रॉप होगा, मगर वो जो 5 के लेफ्ट वाला नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी वो 2 जो है वो 3 हो जाएगा। तो यानी अब हमारा पहले नंबर जो 5 था वो 3 हो गया, लेफ्ट पे हम बढ़ गए ना। अब हम उससे अगले वाले पे आते हैं। अब आप देखिए 3 जो है 5 से कम है ना, तो हमने क्या किया 3 को ड्रॉप कर दिया, यानी वो जो 8 रह गया, जो 3 के लेफ्ट पे 8 था वहां हम रह गए। अगर फर्ज कीजिए वो 8 के बाजू 7 होता तो हम वो 7 हटा के 8 में 1 बढ़ा देते, मगर ये हमारे पास 8 के बाजू जो है वो 3 है, जो कि 5 से कम है, तो इसलिए हमने राउंड डाउन किया। इसके बाद हम आए, अब आप देखिए 8 था ना हमारा, 8 को जब हमने ड्रॉप किया तो इसका मतलब ये है कि अप करना है। तो बाजू में क्या था 9, 9 का जब हमने बड़ा किया ना 1, तब ऑटोमेटिकली क्या हुआ 10 हो गया ना। 10 का मतलब ये है कि 394 हो गया, 40 हो गया ना। तब आप देखिए हमारा जो इतना बड़ा नंबर था करते करते 3.14159.264 हो गया है। एक और स्टेप में अब देखें 4, अब देखें हमारे पास राइट हैंड साइड से सबसे आखिर में क्या है 4 है। 4 का क्या मतलब है, ये 5 से नीचे है। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी ये राउंड डाउन हो जाएगा, यानी ये 4 ड्रॉप हो गया। 4 ड्रॉप हुआ और 6 आ गया, 6 आया। अब देखें अगले स्टेप में 6 ड्रॉप होगा तो क्या होगा, राउंड अप होगा, तो यानी बाजू वाला 2 क्या हो जाएगा 3। बिल्कुल सही कहा आपने, नीचे 3 आ गया। अब इसके बाद एक और स्टेप में अब देखिए 3 ड्रॉप होगा तो राउंड डाउन करना है ना, तो 3 के बजाय ये 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं और एक और स्टेप पे आइए। 9 को हमने जब राउंडिंग में लेके गए तो 9 क्योंकि 5 से बड़ा है, उसका मतलब ये है कि 9 हटेगा, मगर 9 के लेफ्ट वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो 5 से क्या हो गया 6 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि 6 ड्रॉप हुआ तो उसने 1 को बड़ा कर दिया तो 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। अब देखिए मैंने कुछ एक्सरसाइज ऐड कर दी है छोटी सी, 3.5, 6.97, इन सबको आप राउंड कीजिए। इनके जवाब आपकी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जैसे हमारे पास पीछे हम उसमें भी ऐड कर देंगे हमारे अराउंड इंटीजर की एक्सरसाइज भी होगी, तो इन तमाम चीज़ों को कीजिए, जवाब को कंपेयर कीजिए। आई होप चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी। वीडियो बढ़िया हो गई है, शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी अगली भी हेल्प वीडियोस देख सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, आपके दोस्तों में, भाइयों में, फ्रेंड्स में, कजन्स में, जो बेसिक मैथ, ये 5वीं 4थी जमात की मैथ जो भी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। शुक्रिया।